जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। इन्हीं में से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखने का विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती है। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति भी मिलती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की शुभ मुहूर्त, पारण के समय के बारे में और व्रत विधि के बारे में। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 तक होगा। वहीं द्वादशी तिथि 14 फरवरी को दोपहर 4:01 तक समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा और पारण अगले दिन 14 फरवरी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 13 फरवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:01 और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से सुबह 6:10 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:27 से दोपहर 3:11 तक और गोधूली मुहूर्त शाम में 6:07 से शाम 6:33 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह में 11:12 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। राहु काल में शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं पारण के समय के बारे में। विजया एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक। अब आइए जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और श्रीहरि के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। व्रती को श्रीहरि की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि करवाकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, सुगंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद विजया एकादशी की कथा को सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। अंत में श्रीहरि एवं माता लक्ष्मी की आरती उतारें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का कुकर्म करने से बचें, किसी को अपशब्द कहने से बचें, किसी का अहित न करें, किसी के बारे में गंदे विचार मन में न लाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा पेड़ पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। इसके बाद गरीबों या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उम्मीद है आपको एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।